बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर, श्री महामती कृत बड़ी वृत्ति, श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से परम धाम की नूरी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रसंग है मूल मिलावे की ओर जब चलते हैं। धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ का चौक, 4 हवेलियां, तो उनके मध्य जो थंभों की हार आती है उनका वर्णन पढ़ते हैं राजी की मेर से। मूल मिलावा की 4 हवेलियां। इस प्रकरण में अखंड परम धाम की नूरी चेतन सुगंधि से भरपूर अति कोमल भूमि का वर्णन, वहां के नूरमयी थंभों का वर्णन, उन थंभों के दरमियान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और हम सखियां किस प्रकार प्रेममयी लीलाएं करते हैं उनकी एक झलक, ताकि हमारी नजर, हमारी आत्मिक दृष्टि सुरता परम धाम की ओर लगी रहे। ये उस दिव्य परम धाम का वर्णन है जहां का ज्ञान आज दिन तक कोई नहीं पा सका। ये तो कारज कारण हुआ कि ब्रह्म सृष्टियां इस नश्वर जगत में अवतरित हुई और उन्हीं की मेहर से आज दुनिया के सामान्य जीव भी इन तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम की पहचान कर पा रहे हैं। नहीं तो इस ज्ञान की सुध तो अक्षर ब्रह्म को अक्षर धाम में जागृत अवस्था में भी नहीं थी। श्री राजी की मेर श्यामा जी पर, श्यामा जी की मेर मोमिनों पर, तीनों स्वरूप एक स्वरूप, जागृत बुद्ध, हुक्म, जोश, तारतम ज्ञान और श्री श्यामा जी की आत्म, ये पांचों शक्तियां मोमिनों के बीच इकट्ठी हुई हैं। अब सबको एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी और ये ब्रह्मांड अखंड होगा। बढ़ते हैं आगे। ए भूम अर्श अजीम की रस हीरा था चेतन, फिरते जरोखी गिरद के शोभित है कायम वतन। फिर हम जब वृत्ति पढ़ रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है कि जो हमारा शिव परम धाम है, हमारा जो निज घर है, रंग महल है, वो हक की ही जात है, धनी का ही आत्म स्वरूप है, उनके ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है। युगलदास माझी के शब्दों में कहे, श्री परम धाम में राज्य के अतिरिक्त जो भी है वो धनी की ही दूजी सूरत है। तो दिल में उन भाव को लेके, अगर धनी की दूजी सूरत है तो हमें एक एक पक्ष को पाने की चाह होनी चाहिए ना, कि वो भी हमारी धनी की सूरत है, मेरे को धनी की इस सूरत का भी दीदार करना है। तो ए भूम अर्श अजीम की रस हीरा था चेतन, स्वलीला अद्वैत भूमि का परम धाम। और वहां जो हीरा कह के संबोधित किया जा रहा है, मानिक कह के, वो भी चेतन है, एक रस है, पिया का आत्म स्वरूप है, रूहमयी है। और अब वर्णन है इस छपाई में कि श्री रंग महल में घेर कर भूम दर भूम जो झरोखे आए हैं, फिरते झरोखे गिरद के शोभित है कायम बद। सुंदर झरोखे देखिए। अब इस नक्शे में देखिए अपने को कितने प्रकार की झरोखे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये जो चबूतरा हुआ एक सीढ़ी ऊंचा, इन 4 मंदिरों का ये झरोखा हुआ। दूसरी भूमि में तो झरोखा करके ही इनको वर्णित किया गया। तीसरी भूमि में इन 10 मंदिर के हास के जो 9 मंदिर आए हैं, यहाँ पर तीसरी भूमि की परशाल, तो यहाँ पे दहलान की शोभा,
लेकिन इन मंदिरों का भी यही झरोखा हुआ तीजी भूमि की प्रसाद। अब ऊपरा ऊपर 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा, 10 मंदिर के हास का। यही जो बड़ा छज्जा है, 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा, इन मंदिरों का झरोखा हुआ। ये तो झरोखा ही। अब घेर कर देखें। प्रथम भूमिका में 22 हाथ ऊंचा झरोखा पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में भी 22 हाथ ऊंचा। पश्चिम में जब आते हैं तो फूल बाग है, वहां 3 हाथ ऊंचाई बताई गई है। उत्तर दिशा में भी 2 तरह का वर्णन आता है। जुगलदास जी के हिसाब से लेते हैं तो लाल चबूतरे के हाथ में 3 द्वार और मध्य द्वार के ऊपर झरोखा भी है। और जौहरदास महाराज जी वहां पर झरोखा नहीं बताते। तो घेर कर प्रथम भूमिका के झरोखे ऊपरा ऊपर 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे दिखे। इसको इस वाले नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए कितने प्यारे झरोखे, जैसे नगों की तरह जड़े हो, जवेरों से झिल मिलाते। एक एक झरोखे को निरखे। कोई लाल गुलाब से सजा है तो कोई मानिक नख से सजता हुआ, कोई हीरा से सुसज्जित, कोई पुखराज से। और किसी एक झरोखे में सभी रंग शामिल। वो एक एक हम उनमें पहल सुंदर मेहराबे, तली किलम, ऊपर चंद्रमा सुंदर बैठ के। और इन झरोखों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका देखो इस नक्शे में दे भी रखी है। ये देखिए झरोखे के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो उस शोभा को महसूस करें। चांदनी चौक में खड़े हैं, सामने रंग महल की दीवार, भूम दर भूम ऊंची, 8वीं भूम तक झरोखों की शोभा। एक एक झरोखा नगीने से झिलमिलाता हुआ, उनसे उठती किरणें, कलश, ध्वजा, पताका, पताके यानी झंडे, ऊपर वो झंडे लहराते हुए, उन थंबों का नूर। और कह देते हम कि 5 हाथ का चौड़ा, 11 हाथ का लंबा, लेकिन काफी विशालता होगी। युगलदास इसी महामती जी की आगे बड़ी वृत्त में जब वर्णन आता है, छंद महाराजा को लिखा है, उसे बहुत प्यारा वर्णन आया है कि सुंदर नगो सा जवेरू सा झिलमिलाता झरोखा, तले किलम है, सिंहासन कुर्सियां हैं, ऊपर चंद्रमा है, सुंदर बैठक है, हीरा से सुसज्जित, माणिक से सुसज्जित। तो एक एक थम, एक एक झरोखे की प्यारी शोभा। की चपाई वाणी से ली है। कृत झरोखी कई थंब फिरते, जुदी कई जिनसो जो धरती। नव भोम रंग वर्णन, ताक पर खुली चांदनी उठत किरण। घेर कर सुंदर झरोखे उनके थंब, 2 थंब पीछे दीवार की तरफ, मंदिर की तरफ अक्षी, 2 थंब खुले, उनमें सुंदर मेहराबे। चांदनी चौक की हद में है तो 3 दीवार जो वनों तरफ खुल रही है, उनमें सुंदर कठेड़ा, सुंदर नूर से झिलमिलाता। नव भूम तक एक झरोखे का रंग, रंग महल का रंग लाल कहा गया, उस लाल में भी कई रंग शामिल। और जब एक एक मंदिर में घेर कर आई, तो 6000 मंदिर है, 10 मंदिर का हाथ छोड़ दे, 5990 हर भूमि में झरोखे। और एक एक झरोखा
जुदी जिन्नत जुदी जुगती से सजा हुआ। इन एक एक झरोखे में बैठे पिया संग जब बैठते हैं उस समय को याद करें कि रंग महल की बाहरी हार मंदिरों में श्री राज शर्मा जी और हम रोहे। मंदिर की बाहरी दीवार, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में पुनः तीन तीन, छह जाली द्वार, दो दरवाजे नजर आ रहे हैं। और ठीक मध्य मेहराब में एक सुंदर द्वार, सुंदर रत्नों से जड़ित द्वार, बादशाही शोभा लिए। छोटा द्वार कहा जाता है लेकिन संपूर्ण चौपाई, कुंडे, सांकल, चौखट, बेनी सभी शोभा। द्वार खोला, भीतर गए। सामने गोलाई में सीढ़ियां, प्रथम भूमिका के झरोखे पे आ रही हैं। गोलाई में सीढ़ियां, सीढ़ियां पार करी। फिर एक द्वार, द्वार को पार किया तो झरोखे में सुंदर सिंहासन, कुर्सियां हाजिर। श्री राज शर्मा जी को बड़े प्यार से मनोहार करके सिंहासन पर विराजमान कराना। और हम सब सखियां पिया संग अंग से अंग लगाकर, कोई उनके कंधे पे पांव धरकर, कोई उनके चरणों तले ही बैठ रही है तो कोई अपलक उनको निहार रही है। और इस वक्त पिया सामने के नजारे दिखाए। चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष, आगे अमृत वन, बेशुमार रंगों से खिला अमृत वन, लाल शीत शाम कई रंगों के वृक्ष, एक एक तना नगों से झिलमिलाता। और यहाँ पे ऊंचे अतन तनों की शोभा आई है। 75 हाथ तक तना सीधा जा रहा है और 25 हाथ में सिर्फ मेहराब है। तो सुंदर ऊंचे अतंत मेहराबी द्वार, भूम दर भूम दो भूमि। और इन मेहराबी द्वारों में से नजर जाती है दूर तलक यमुना जी, आगे अक्षरधाम। उन परम धाम की नजरों से वो शोभा को महसूस करें, निज नजरों से। आप नजर अक्षरधाम की ओर ले जाना चाहते हो तो धनी आपकी नजर वहां तक लेकर जाएंगे। और जब दक्षिण तरफ बैठते हैं तो बट पीपल की चौकी के नजारे। और एक वर्णन आता है कि जिस ऊंचाई पे आपका झरोखा है उसी ऊंचाई पर हिंडोले झूलते हुए। प्रथम भूमिका में 22 सात ऊंचे झरोखों पर रूह बैठी है तो हिंडोला भी उसी लेवल में ऊपरा ऊपर 3 हाथ ऊंचे झरोखों पे है तो सामने हिंडोला भी आमने सामने नजर से नजर मिला के झूलना। एक सखी झरोखे में है, एक सामने हिंडोला झूल रही है तो नजर से नजर मिलती हुई। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी के सुंदर नजारे। और पश्चिम दिशा में आते हैं वहां कमर भर ऊंचे चबूतरे झरोखे। और सामने पहली नहर में बेशुमार फवारे, 3000 फवारे एक साथ उछलते, आपस में मेहराबे बनाते, एक नूर की दीवार जल की बनती हुई। और उन दीवार में से झिल मिलाता फूल बाग।
उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, इन 1200 मंदिर का झरोखा ये लाल चबूतरा भी कहलाता है। लाल चबूतरे पर बैठ के सामने वनों के नजारे, वो सुंदर अखाड़े, पशु पक्षी आते हैं और किस तरह से आपको रिझा रहे हैं। बड़े बड़े पशु पक्षी बड़े बड़े अखाड़ों में आते हैं और यहाँ पर झूला झूलते हैं। 10वीं चांदी से इतनी ऊंचाई से झूला आता है और जमीन से 1 फुट ऊंचा झूला झूलते हैं। तो इस तरह से घेर कर झरोखों के सो, एक एक झरोखे के सुख, और एक एक झरोखे में पिया संग बैठे, उनके नूरी स्वरूप को निहारे। एक झरोखे में खुद को महसूस कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी सुंदर फूलों से जड़े सिंहासन पर विराजमान है। पिया जी की सिंधे रंग जड़ा की सोनी बाग, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हकी पीछ हाथ में ले, भाव दिल में लेके सो क्यों कहूं विद भी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम श्री राजी की पाकी शोभा, अति सोनी शोभा पाक, रूह में ही आत्म स्वरूप, बाकी एक एक लपेट एक एक पल में आए फूल नकाशी विजेतम। और जब हक शिराजी कोमल कोमल नाजुकता वाले अपने नाजुकी से हाथों से बड़े ही प्यार से चतुराई से पाक की पेच बांधते हैं, तो उन समय हम रूहों के सुख ठीक सन्मुख हमारे पिया जी अपने हाथों से पाक की पेच समेटते हुए, उनके मुखमंडल की चलवन, उनकी नजरों की चितवन, कैसे वो रूह की नजरों में देखते हुए अपनी पाक को ठीक कर रहे हैं। उनकी हंस कमल, नखों की जोड़, पहुंची कड़े की झिलमिलाती शोभा, हिलते बाजू पर वो फुंदन, नखों की जोड़, अंगूठियों की जोड़। पिया जी के सोने स्वरूप को अपलक निहारती रहो। ये भूम अर्श अजीम की रस हीरा धात चेतन, फिरते चरोखे गिरद के शोभित है कायम वतन। हमारे कायम वतन, हमारे निज घर में एक एक चरोखे की सोनी शोभा, मेरी रूह महसूस तो कर। चांदनी चौक में है, उन चरोखों का दीदार कर रहे हैं, उन प्यारी सी लीला को महसूस करें। कई प्रकार के पशु पक्षी, कई वेद के, कई जाति के रूहों को रिझावन खाते तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं चांदनी चौक में।
और उन समय धाम के अति सोने नूरी तोते झुंड के झुंड आए और इन झरोखों पर बड़ी प्यारी अदा से बैठकर, और जब एक साथ उड़ान भरते हैं तो उन समय उनकी पंखों की वो आवाज, वो उड़ने की उनकी नजाकत और फूलों की वो परखा करते हुए उन प्यारा समा को याद करें। फिर निज धाम के नूरी तोते, पिया जी के आशिक तोते, और उनके द्वारा फूलों की वो बरखा, एक एक कोमल पाखड़ी जब आपको स्पर्श करे, सब थम दीवाल नूर की रस हीरे जोत अपार, साम सामी किरणा लगे करे झलकारो झलकार। और इन नूरी समा में श्री रंग महल का दीदार, सभी थम दीवाले नूर में एक रस, हीरा की चेतन अपरंपार ज्योति उनकी, साम सामी उनकी किरणें लड़ती हुई, उनकी ज्योति की तरंगे करे झलकारो झलकार, कितनी झलकार होती हुई। खंभों की शोभा का वर्णन है। आमने सामने झलकार की इन नासुत की पिक्चर्स को इनको समझने का प्रयास करें। अब जैसे इस थंब में ये अक्षी छोटी छोटी मेहराबें है ना, और ठीक सामने यहाँ पर भी इनको रंगीनियां महसूस करें कि आमने सामने इनसे उठती जोत, जैसे इसको पुखराज का ही माने तो यहां से पुखराज की उठती जोत इधर से आपस में जब वो मिलती है। और भी नक्शे देखते हैं, ये देखिए आमने सामने जब इनकी किरणें टकराती हैं, बेशुमार चित्रामय, और इनसे उठती तरंगे चेतनता लिए जवेरों की मोती की पुतलियां, पशु पक्षी वृक्ष, सुंदर चित्रामन। और आमने सामने जब ये चित्रामन आमने सामने जब शोभा होती है तो उन समय की जोत है ना, साम सामी किरणा लड़े करे झलकारो झलकार। तो हम मूल मिलावे की ओर बढ़ रहे हैं। थंभों की दीवारें, उनकी झलकार, उनमें आया चित्रामन, उनकी आई पहल, सब दिल मिले। जित नूर आवत मुजरी सो तो नूर जमाल का ठोर, तित रू मोमिन बिना कोई न पहुंचे उत और। अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धाम दूल्हा
शिराजी के धाम, परम धाम। वहां पे अक्षर ब्रह्म उनके दर्शनों के लिए नित्य प्रति आते हैं। और अक्षर ब्रह्म ऐसे कादिर हैं जिनके एक पलक के इशारे मात्र से कई करोड़ प्रमाण बनते हैं और उसी पल में लय को भी प्राप्त होते हैं। और वहां पर मोमिनों के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंच सकता। ये कहनी तिन ठोर की तो मोमिन देखन हार, तो हक सुभान शामिल नित रोहे करी बिहार। ये कहनी उन परम धाम की है, हद बेहद के परे अक्षरधाम, अक्षरधाम के भी परे हमारा अर्श अजीम। तो वहां की शोभा का वर्णन है, जहां हम हक शिराजी श्यामा जी के संग नित्य विहार करते हैं। अब कहूं पहली भूम की चार हार हवेलन, मूल मिलावे लगती आई फिरती कृत रोशन, आई फिरती कृत रोशन। अब ये शोभा देखते हैं, ये देखिए सुंदर सा जी। अब यहाँ पे जिसका वर्णन होना जा रहा है वो देखते हैं। धामदर जी के मंदिर को पार किया, इन गलीमा है घिर कर 6,000 मंदिरों की दो हारे। मंदिर कुछ कम हो जाते हैं लेकिन मोटे रूप से कहते हैं 6,000 मंदिर की दो हारे। एक एक मंदिर की शोभा, नूरमयी जगहों से झिलमिलाते मंदिर और उनके मध्य थंबों की हार और गलियों की शोभा। अब हम देखेंगे, एक सेकंड में ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये जो हार है मंदिरों की थंबों की, वो इस मंदिर की, ये हार थंबों की इन मंदिर की, और इधर तक। तो इन मंदिरों की हद यहां तक मानी जाती है, 1.5 गली तक, है ना, यहां तक इसकी हद मानी जाएगी। तो मंदिरों की हद को हमने पार कर लिया। अब इन चार चौरस हवेली, इनमें अभी चौपाई आएगी, इनमें 8 हार घेर कर थंब आते हैं, गोलाई में फिरते हुए थंब, है ना, इस तरह से गोलाई में दिखाती हूँ मैं। ऐसे घेर कर थंब आते हैं ना, जैसे ये वाले थंब आए गोलाई में घेर कर, ऐसे घेर के थंब आएंगे ना यहाँ पर, इस शोभा को लेने ये वाले थंब। एक बार मैं क्लियर करती हूँ। जैसे ही गोलाई में थंब आए हैं, ऐसे ही थंब इन हवेलियों के दरमियान भी आएंगे गोलाई में, पूरे परम धाम को घेर कर। तो उन थंबों की जो हार है वो 8 हार आई है। आपने इन मंदिरों को पार कर लिया, मंदिरों की हद को हमने पार कर लिया। इस मध्य गली तक हमने मंदिरों की हद को पार कर लिया, यहां तक ये देखिए। अब इसके आगे वर्णन है कि घेर का, जैसे ये पहली हार है थंबों की, पहली चौरस हवेली से पहले एक हार थंब की गिनेंगे हम, तो ये पहली हार हुई। फिर अपने पास 3 संधे हैं मूल मिलावे तक, ये 3 संध है। यहां पर कितनी हुई, ये देखिए मैं लिख भी देती हूँ। एक थंब की हार तो ये हुई, यहां पर आएगी 2, फिर इन हवेली के मध्य भी 2। अब इसको दूसरे नक्शे से भी करते हैं, यहां पर भी 2। अब उसके बाद यहां पर जो 2 आएगी उनमें से अपने को एक ही गिनना है, एक तो मूल मिलावे का हो गया, यहां पर हम एक गिनेंगे। तो घेर कर 8 फिरावे थंबों के, उनका वर्णन हुआ है इसमें। तो एक एक बारीकी, एक एक अर्श की गलियां दिखा रहे हैं कि वो भी क्यों छूटे, कि आपने जो 201 हांस वाली 6,000 मंदिरों की हारे पार कर ली, अब आपने 4 चौरस हवेलियां पार करनी है। एक एक हवेली की सुंदर शोभा दिखा दी, उनकी चारों द्वार दिखा दिए, एक एक मंदिर दिखा दिया, मंदिर के द्वार दिखा दिए, 24 मेहराबें दिखा दी। अब दिखा रहे हैं कि इनके मध्य जो थंब की हार आती है,
कि 8 हार आप जब पार करोगे तो पहुंचोगे मूल मिलावे में। अभी हम दूसरे नक्शों से भी ये शोभा करते हैं। ये देखिए, 3 हवेली दरमियान में थंब कहे 8 हार, हर एक हार हार में 6,6 हजार विचार। घेर कर जो थंब आते हैं, पहली हार में हमने थंब देखा था 5,999 है, क्योंकि मंदिर 2 मंदिर का धाम दरवाजे का मंदिर था। दूसरी हार में 28 थंब का जो चौक था, उससे थंब कम हो गए। लेकिन जहां पर हवेलियों के फिरावे शुरू हुए हैं, यहाँ पर घेर कर 6,000 थंब बता रहे हैं, पूरी गोलाई में घेर कर। एक बार मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे गोलाई में कह रही हूँ, अगर बन जाता है सही तो। जैसे ये जो थंब की हार आई है ना, ऐसे 8 थंब की हार हमारे पास आई है, और इन सब में 6,6 हजार थंब है। तो सुंदर सा इतनी गिनती तो अपने को याद रह जाएगी, 6,000, है ना। तो ये देखिए, 3 हवेली दरमियान के थंब कहे 8 हार, 8 हार थंब। अभी हमने 8 हार देखे, अभी दोबारा देखते हैं। तीन, हर एक हार हार में 6,6 हजार विचार। ये देखिए, अब इस नक्शे से देखते हैं हम। जूम कर लेते हैं इसको। अब देखिए, ये जो थंब की हार है, ये थंब की हार तो इन मंदिर की हुई, इसको नहीं गिनना, हमने यहां से गिनना है। ये है पहली थंब की हार, ये हुई पहले थंब की हार। फिर हम मूल मिलावे की ओर चल रहे हैं। ये दूसरी हार, ये तीसरी हार, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ये आठवीं। तो ऐसे 8 हार हम जब पार करेंगे तो हम पहुंचेंगे मूल मिलावे में। तो इन थंबों की शोभा का आज वर्णन है इस वाले प्रकरण में। इसको एक बार छोटा करके दिखाती हूँ, एक साथ 8 हार। ये देखिए सुंदर सा जी, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। पहली, 2 हारे यहाँ पर, 2 हारे यहाँ, 2 हारे यहाँ, और 1 हार यहाँ। तो टोटल अपने पास 8 हारे हो गई, है ना। अब इन हारों के दरमियान होने वाली लीला। इत जुगल स्वरूप विहरत, नवो भौम सब ढोर। इत फिरते खिलते देखिए, तित पल पल नया सुख और। अपने को फर्स्ट स्टेप में बता दिया मूल मिलावे की चितवन। लेकिन अगर आप इन हारों में ही खो जाते हैं, और इन हारों में ही आपको युगल पिया विहार करते नजर आते हैं, तो हमारी चितवन तो वहीं रुक जाएगी ना, कि उन थंबों के मध्य युगल पिया विहार कर रहे हैं। इत युगल स्वरूप विहरत, नवो भौम सब ठोर। इत फिरते खेलते देखिए, तित पल पल नया सुख और। है ना, उन एक एक थंब की शोभा। पहले तो सबसे पहले उन थंबों की शोभा को दिल में ले ले, उनकी पहल, उनमें चित्रामन, सुंदर मेहराब। मेहराब का वर्णन वैसे कल आएगा। सुंदर मेहराब। अब इन विशाल गलियों में अति सुंदर नूर से लबरेज गलियां, आमने सामने थंब टकरा रही हैं तो रोशन होती है, और विशाल गलियां हैं तो उनमें सुंदर बैठकी भी है, और बीच बीच में 24 मेहराबें तो हैं ही। अब यहाँ पे युगल पियासी राज श्यामा जी, हम सखियां विहार कर रहे हैं, और उस वक्त वो नूरी स्वरूपों को वहां पे उनकी चाल, उनका विहार, उनका खेल। अभी इन्हीं वृत्ति में आगे जाके जब 8वीं भौम आती है, तो उन थंबों का वर्णन आता बड़ा प्यारा, कि थंब के पास सखी खड़ी है, थंब पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, उन थंब की चित्रामन को निरख रही है। तो इत फिरते खेलते देखिए, तित पल पल नया सुख और। पल पल नया सुख।
वो चित्रामन के पशु पक्षी भी चेतन होके आपके सन्मुख आते हुए मूल मिलावे की ओर बढ़ना है तो वो भी सवारी पे जाए। और वो पशु पक्षी भी कोई दूसरे नहीं, वो भी धनी खुद ही तो है। तो इत जुगल स्वरूप विहरत नवो भौम सब ठोर, इत फिरते खेलते देखिए तित पल पल नया सुख हो। आप धनी को यहाँ देख रहे हैं तो आपकी नजर उनके श्रृंगार की तरफ भी ले जाते हुए, वही किशोर अति सुंदर कहूँ शोभित सिंहासन। उन गलियों के मध्य, उन थंबों के मध्य सिंहासन भी है। वही किशोर अति सुंदर, हमारे श्री राज शर्मा जी, किशोर अवस्था अति सुंदर। सुंदर शब्द बहुत हल्का है पर कोई और शब्द नहीं होता। अति सुंदर, वही किशोर अति सुंदर, बैठे हक हादी जोड़े। राज शर्मा जी एक साथ बैठे हैं सिंहासन पर, नूर की चौकी पर कदम धरकर, झलकत शोभा सुख रोशन। तो उस समय उनकी मनमोहनी छवि उन मेहराबों के तले, उन थंबों के पास, युगल पिया की मौनी छवि। एक एक चौपाई कितनी प्यारी है सुंदर सा जी, वही किशोर अति सुंदर। अब इस एक चरण में ही खो जाए तो पिया के संपूर्ण श्रृंगार को देखें। युगल पिया का सोना श्रृंगार। टाइम हो गया दीदी, यही रोके। टाइम क्यों देख रहे हो? पर टाइम क्यों देख रहे हो अपना? हम्म, आप वो अपना कोई बात नहीं, बैठे हैं मेरे साथ। है टाइम ना। नहीं देखा करो, हाँ टाइम नहीं देखा करो। हम्म, आनंद आ रहा है। है ना। वही किशोर अति सुंदर कहूँ शोभित सिंहासन, बैठे हक हादी जोड़े, झलकत शोभा सुख रोशन। है ना। और यहाँ देखो पहली भूमि में अभी प्रथम भूमिका का वर्णन हो रहा है, मूल मिलावी की लगती हवेलियां कही गई, प्रकरण का नाम था, देखें एक बार वापिस। मूल मिलावे की चार हवेलियां यानी प्रथम भूमिका की बात हो रही है ना। और यहाँ पर देखिए हम, दीदी अपने इस बोले हैं इसमें थंबों के हार में सिंहासन लगे हुए हैं। हाँ बहुत विशालता है ना, उस विशालता को ले गए। ये तो पहली बार ही आया है तो चितवन में थंबों के हार में भी सिंहासन एक लगे हुए। मंदिर की गली है दीदी, एक मंदिर की विशाल गली है। हम्म। और फिर यहाँ की विशालता हम थोड़ी देख सकते हैं, वो तो वहां की विशालता है। हम्म। अब ये देखो इन्हीं जगह पे कऊ हिंडोले हिचर, नहीं तो हम सातवीं आठवीं फॉर्म में हिंडोले कहते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ पर भी कहूँ हिंडोले हिचर, कहूँ मछिया बैठक, कहूँ हासी हेत उपजावत रूहे हादी मिलहा। यहाँ भी हिंडोले है। हिंडोले भी हैं, मछिया बैठक भी है, आपस में हेत करके हंसी ठिठोली। ये हम्म। जो आठ हाथ थंब आए हैं उनकी बात। हम्म। अब ये सिंहासन उन मंदिरों में भी हो सकता है कि आप उन थंबों की हारों की शोभा देख रहे हैं और नजर मंदिरों में पहुंच गई, और थंबों की हारों में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको दिखा दिया धनी ने कि जहाँ बड़े बड़े विशाल मार्ग होते हैं तो बीच बीच में एक साइड में बेंचेस लगी हुई होती है। हम्म। तो यहाँ तो एक एक थंब मंदिर की शोभा ली है, इस एक थंब में एक मंदिर का विस्तार है। तो उस थंब की शोभा में ही हमको सिंहासन मिल जाए, अलग से जगह घेरने की जरूरत ही कहाँ है। ये हम्म। जो एक एक थंब है वो थंब इतना विशाल है कि पूरा एक मंदिर का विस्तार लिए।
तो इस थंब की ही शोभा में, उसी थंब के चित्रामन में अपने को सिंहासन मिल जाए, और गलियां अपनी पूरी की पूरी हैं। वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। जैसे ये थंब है ना, ये विशालता लिए थंब, इन हम्म। थंब के ही डिजाइन में अपने को बैठन के स्थान, जैसे ये देखो, यहाँ भी दिखा दिया बैठने के स्थान। सेंटर में। तो यहाँ पे अपने को सुंदर सिंहासन कुर्सियां मिल जाए, और हिंडोलों की शोभा आ गई, मच्छियां बैठक आ गई, हासी है तो जावत रुवे हाथी मिला। एक श्रृंगार अभी आपने दिखाया था बहुत प्यारा, पूरा ऐसे ऐसे लहंगा पहना हुआ नजर आ गया। अभी आएगा वापिस। और इस समय थंबों के ऊपर जब छत की तरफ शोभा देखी, हम्म। अब ये शोभा तो यहाँ नासूद की है, पर ऊपर की तरफ आप देखो तो चंद्रमा कितना सुंदर। ये तो यहाँ का दिखाया, पर कितना सुंदर चंद्रमा। तो उन शोभा को महसूस करें कि हम धनी की ओर पल पल बढ़ रहे हैं, और धनी भी हमारे संग ही हैं। उन थंबों में, उन चित्रामन में धनी तो कहीं अलग है ही नहीं ना, पल पल आपके संग ही है। अभी सुंदर मेहराबी द्वार, दूर तलक एक के बाद एक मेहराबे नजर आना, घेर कर 6,000 थंबों की दो हारें आई हैं, उन त्रिपोलिया में खड़े हैं। और यूं घेर कर हम शोभा देखते हैं, तो कैसे दूर तक मेहराबे जाती हुई, दूर तक नजर पहुंचती हुई। हिंडोलों की बात हुई। कहूँ थंब नकश चित्रामन देखत खरे ठोर ठोर, रूहे एक दूजी को बतावने कहूँ खेल गलियों में। और थंबों के मध्य की ही बात है, क्योंकि अब बता रहे हैं कि थंबों की नक्काशी को देख रहे हैं, खड़े खड़े हम थंब के पास खड़े हैं, उस सुंदर नक्काशी को देख रहे हैं। और वो परम धाम है, आत्म स्वरूप हर्ष है धनी खुद। तो उन थंबों में अपने को फूल बाग नजर आता है, तो उसी पल दिल का ये भाव भी रहता है कि हम फूल बाग में पहुंच गए। कहूँ थंब नकश चित्रामन देखत खड़े ठोर ठोर, रूहे एक दूजी को बतावने खेल गलियों में। और एक दूजी को भी सुख बताते, यूं कई सुख इन थंबन की लेत रोहे संग सुभान। सो इन जुबा केते कहूँ रहे मोमिन दिल पहचान। अभी जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे, तो मोमिनों का दिल ही पहचान सकता है उस विशालता को देख, उन शोभा को मोमिनों का दिल ही ग्रहण कर सकता है, कोई और नहीं। उनको पूरी गप लगेगी। जो मोमिन होंगे, उस घर के वासी होंगे, उनको ही ये शोभा प्यारी लगेगी। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए तुम्हारा नित बिहार, हुक्म हक सुभान का ए तुम्ही देखन हार। हम्म। मोमिनों की पल पल महिमा इन वृत्ति में, हर प्रकरण में देखना कि तुम ही देखनहार हो। हमारे सरकार साहब भी फरमाते हैं ना कि उन्होंने तो मिलके 12,000 को जाहिर कर दिया, तुम 12,000 मिलके एक को तो जाहिर करो। सकते ना। है ना, हुक्म हक सुभान का ए तुम ही देखनहार। इस दिल में चोट को लेवे कि हम ही देखनहार हैं, तो क्यों नहीं देख रहे हम परम धाम के उन थंबों को, गलियों को, उन मंदिरों की दीवालों को। कहने को अपने को इन 8 हारों में लिया, लेकिन इन 8 हारों में भी कितनी शोभा दिखेगी, ये देखिए हम इस नक्शे से देखते हैं। इन 8 हारों में इन थंबों को जब पार कर रहे हैं, तो ये मंदिर भी आ रहे हैं, ये हवेलियां भी आ रही हैं, ये 24 मेहराबें भी आ रही हैं। यहां से जा रहे हैं तो भी 24 मेहराबें आ रही हैं। तो कितने सुंदर आपके लिए इन 8 फिरावों को ही पार करना है, तो उनके मध्य भी आपके लिए कितनी सुंदर, पल पल जैसे आपके अभिनंदन के लिए पूरा समाज सुसज्जित है। आज कहीं प्रोग्राम होता है तो अच्छे से सब सजाया जाता है फूलों से, वहां तो आपके लिए पल पल नया सुख,
एक कदम तो आगे बढ़ा मेरी रूह, आगे आगे नए नए सुख है। एक एक कदम पे यह इस नक्शे में ही दिखा दिया इन दोनों हवेलियों का रंग अलग। अब चौथी चौरस हवेली नीरद की हवेली में सुंदर शोभा बताई जाती है। पूर्व दिशा में नीलवी का, उत्तर दिशा में पोखराज, इधर मानिक, इधर सफेद। और बड़ी वृत्ति से आगे अपने को ये क्लियर हो जाएगा कि नीरद की हवेली पहली भोम से ही है। तो अब जब मूल मिलावे की ओर बढ़ रहे हो तो उन चौथी हवेली को पार करते हुए उन नीरद के समा को सामने लाए, वो नूर सी झिलमिलाती शोभा को सामने लाए। उस हवेली को जब पार किया तो हम पहुंचे मूल मिलावा में। मूल मिलावा में कंचन रंग के अति सोने सिंहासन पर पिया जी विराजे हैं। उनके रूप श्रृंगार को, उनकी मौनी सूरत को, उनकी मुस्कान में बस खो जाए सुंदर साजी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।